हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स आगे अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, आवेश समझा था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन आवेश समझा था, उसके दोनों टाइप समझे थे। वो नहीं देखी है सबसे पहली वीडियो क्लास 12 की, तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम सीखेंगे। सबसे पहला वैद्युत क्षेत्र, सेकंड है वैद्युत बल, और उसके बाद जो वीडियो का थंबनेल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं वैद्युत क्षेत्र को, कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों जो आवेश होता है ना, जो आवेश होता है, जैसे हमने प्लस क्यू ले लिया, हमें ये वाली चीज समझनी होगी कि जो आवेश प्लस क्यू होता है और आवेश माइनस क्यू होता है, इनमें से क्या निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसके ऊपर एक वीडियो आएगी पूरी, इसमें से क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो प्लस क्यू से तो बाहर की ओर जारी होती हैं और माइनस क्यू पे अंदर की ओर आ रही होती हैं। ठीक है, इसका डिटेल में मैं वीडियो में समझाऊंगा कि प्लस क्यू से तो बाहर की ओर जारी होती है निकल के, और माइनस क्यू पे अंदर की ओर आ रही होती है। तो ये वाली चीज आपने समझी। अब ये वाली चीज जब आपने समझ ली तो एक एग्जांपल लीजिएगा। देखिए, जैसे ये है एक मैग्नेट, इस मैग्नेट के पास में मैं एक लोहे का टुकड़ा लेके आता हूं ऐसे करके। जब मैं इस मैग्नेट के पास यहाँ पर लोहे का टुकड़ा लेके आया, इस जगह लेके आया लोहे का टुकड़ा, ठीक है, और ये यहाँ रखी है, तो ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है ना, ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है। जब ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है, मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया। तो मैं कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, इस जगह पे, मैं इसको इस जगह पे ले आया। जैसे ही मैं इसको यहाँ से उठा के इस जगह पे लाया, इसने इसको खींचना शुरू कर दिया, या फिर इसने इस पर बल लगाना शुरू कर दिया, इसको दूर फेंकना शुरू कर दिया। मतलब इस पॉइंट पर आकर, इस जगह पर आकर, इस पर इसने एक बल लगाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोहे और चुंबक को देखें तो ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे भाई। मतलब जैसे जो चुंबक है वो लोहे पर बल लगाएगी, इतना पता है आपको, और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही सेम डिट्टो क्या होता है, आवेश के साथ होता है। सेम क्या होता है, आवेश के साथ होता है। तो प्लस क्यू के पास यदि प्लस क्यू लाया जाए तो ये क्या करता है, इसको रिपेल करता है। यानी कि सेम के पास अगर सेम आ जाए तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को पीछे की तरफ फेंकते हैं। ये एक दूसरे को ऐसे करके पीछे की तरफ फेंकते हैं, भाई तू मेरे पास मत आ और तू मेरे पास मत आ। लेकिन अगर माइनस क्यू को इसके पास लाया जाए तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कि आजा भाई, आजा मेरी तरफ आजा, है ना। तो ये समान प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान प्रकृति के यदि आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए, आप मेरी बात समझिएगा क्षेत्र के बारे में। तो अगर एक प्लस क्यू आवेश लूं और इस प्लस क्यू आवेश के पास मैं क्या लेके आऊं, एक प्लस क्यू आवेश के पास यहाँ पर मैं एक माइनस क्यू आवेश लेके आऊं, या फिर प्लस क्यू आवेश लेके आऊं। अब मैंने इसे यहाँ रख दिया है भाई, और ये यहाँ पर है। तो हमने देखा कि ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन मैं इसे यहाँ से उठा के इस पॉइंट पर ले आया, प्लस क्यू को भाई यहाँ से उठा के, इस पॉइंट से उठा के यहाँ ले आया। जब यहाँ लेके आया तो मैंने देखा कि ये इस पर फोर्स लगाना शुरू कर रहा है और इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है ना, ये इस पर पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो मैंने ये देखा कि इस पॉइंट पर ऐसा क्या है। अब मैंने इस पॉइंट की सीध में यहाँ लिया तो देखा कि भाई ये लगा रहा है। तो क्या होगा कि इतने पॉइंट में अगर हम सर्कल ड्रॉ कर दें इस एरिया में, है ना, इतने क्षेत्र में हम क्या कर दें, अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो ये इसका क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा भाई। ऐसा एक सर्कल में एक क्षेत्र बन जाएगा। तो इसका एक क्षेत्र बन गया, जिसके अंदर क्या लगा रहा है, ये एक बल लगा रहा है। यदि इस पर दूसरा आवेश लगा रहा है तो इस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर एक बल का अनुभव करा सके या एक बल का अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। भाई सबका अपना अपना एरिया होता है ना, कि हाँ ये अपना एरिया है इतना, कि हमारा यहाँ रहते हैं तो यहाँ से बाहर हमें, यहाँ पे तो कोई हमें कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो सबका अपना अपना एरिया क्षेत्र होता है। तो ऐसे ही आवेश का भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ हो जाएगा वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होता है भाई, तो वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पर एक बल लगा रहा है,
प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पर एक बल लगा रहा है, यदि यहाँ माइनस क्यू होता तब भी इस पर बल लगा रहा होता। भले ही ये कैसा है, ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर इसे अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर इसे रिपेल कर रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों एक जैसे चार्ज के हैं तो ये उसको फेंकेगा, और ये दोनों अगर अलग अलग है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये फोर्स तो रखना है रिपेल और अट्रैक्शन का, लेकिन है तो दोनों फोर्स ही, तो इसलिए ऐसा फोर्स है ना भाई, ये वाला जो फोर्स होता है कि जो एक आवेश दूसरे अन्य आवेश पर लगाता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक, कूलाम का नियम। तो आइए समझते हैं कूलाम के नियम को। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? सबसे पहली बात इसके लिए मेन जो कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि आवेश अगर हम ले तो वो स्थिर होने चाहिए, दो स्थिर आवेश होने चाहिए, और दो स्थिर आवेश मान लिया एक प्लस का Q1 है और एक प्लस का Q2 है, और ये कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, और उस अल्प दूरी को मान लिया मैंने r, स्मॉल r मान लिया है ना। ये दोनों क्या है, कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? तो कूलाम का नियम ये कहता है कि इस क्या लिखते हैं हम डेफिनेशन में कि इस नियम के अनुसार, अच्छा एक मिनट, अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए अगर आपको, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। तो क्या होता है कूलाम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, क्या लगने वाला वैद्युत बल, या फिर बोले स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि स्थिर आवेशों के मध्य लग रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा एक और चीज जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, वो ये कि ये जो दोनों बलों की क्रिया रेखा, मतलब जो बल की क्रिया रेखा होती है वो सेम होती है, एक ही लाइन में होती है। बल की क्रिया रेखा ये होती है भाई, ये जो बल लग रहा होता है एक ही क्रिया रेखा पर लग रहा होता है। भाई क्रिया रेखा क्या हो गई भाई, एक बात सोचिए, ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये ऐसा तो नहीं कि इस पर फोर्स लगाएगा इसको इधर फेंक देगा, इसको इधर फेंक देगा, ये इसी रेखा में जाएगा, ये Q2 जो होगा इसी रेखा में पीछे जाएगा। अगर Q2 ज्यादा भारी हुआ Q1 पे तो Q1 को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, तो Q1 भी इसी रेखा में जाएगा। तो ये जो बल होता है इसी क्रिया रेखा पर कार्यरत होता है ना। तो मेन कंडीशन आपकी ये निकल के आ गई। तो हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपको पता है अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो दो चीजें हम लगाते हैं, एक तो इक्वल और एक कांस्टेंट। तो यहाँ का कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कैपिटल K है, इसे वैद्युत बल नियतांक कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू K इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वर्ड आया, ये वर्ड मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसकी वीडियो आएगी अलग से, मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है। यहाँ पर स्मॉल k और आता है, ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल k और आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ है ना। अब यहाँ पे मात्रक कैसे निकलेगा इसका, सबसे पहली बात देखो, ये तो बताऊंगा इसका मात्रक, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया आपका कूलाम के नियम का फॉर्मूला, मात्रक आ गया न्यूटन, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो मैंने बताया कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कूलाम के नियम को समझा, है ना। अब हम यहाँ पे k का मात्रक और निकाल के दिखा देता हूँ भाई। k का मात्रक कैसे निकलेगा, सोचो भाई, k को अकेला छोड़ दो, ये R स्क्वायर इधर गया, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है भाई, भेज दिया R स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 × Q2 आ जाएगा। अब आपको मात्रक पता होनी चाहिए बस। देखो F का क्या होगा, न्यूटन, R क्या है, दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन में Q1 × Q2 यानी कि कूलाम स्क्वायर। तो K का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका एक होमवर्क है कि आपको इसकी विमा निकालनी है और कमेंट करके बतानी है।
तो ये कूलाम का नियम था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानना है ना, स्मॉल के बारे में जानना, वो मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।